अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा इस्लाम बाय बिनते हवा। अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। उसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मरतबा उसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह ताला के आखिरी नबी, जो अल्लाह ताला के महबूब नबी हैं, उन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरत फातिहा, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है और वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है तो वो इंसान अच्छा हो जाता है, यहाँ तक कि उसके बेशुमार बरक़ात भी हैं। इसमें अब अकीदे की बात भी थी। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहते हैं तो अल्लाह पाक उसके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खोल देते हैं। अब किस शख्स से इस औरत ने सूरह फातिहा तो सीख ली, फिर जब इसने सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर जब भी वो सूरत पढ़ती थी तो अल्लाह ताला इसके बिगड़े हुए कामों को संवार देता था। एक दिन उसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सबने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। तो माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शोहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, उनसे दुआएं मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो इस औरत को याद आया कि सूरह फातिहा के बारे में भी इसने भी पढ़ा है कि उसमें हर बीमारी से शिफा है। उसके दिल में ख्याल है कि अगर मैं एक बार इसे अपने बच्चे के ऊपर पढ़कर देखूं, शायद मेरा बच्चा ठीक हो जाए। क्योंकि अल्लाह ताला ने इस औरत को अपने ईमान की तरफ लाना था, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मज़ीद पैदा करनी थी, तो उसकी ज़बान में तासीर दे दी। जब इस औरत ने सूरत को पढ़कर उस जगह पर दम किया जहाँ बिच्छू ने काटा था तो उसका लड़का उठकर बैठ गया, और जब इसने सूरह फातिहा का ऊपर पानी के ऊपर दम करके अपने बेटे को पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने उसे काटा ही नहीं है। उसका शौहर दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने उसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसा कौन सा अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया? तो उसने कहा कि कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है, बस वही मुझे याद थी और मैंने पढ़कर अपने बच्चे के ऊपर दम कर दी और उसका पानी भी इसे पिला दिया। देखो ये कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। तो अब उसका शौहर बजाय खुश होने के उससे नाराज़ हो गया कि ये क्या तुम जादू टोने की बात कर रही हो। उसकी बीवी कहने लगी, जिंदा है, हमारा बच्चा सही सलामत है, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। उसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को उल्टा डांटने लग गया, क्योंकि इस्लाम से शदीद नफरत थी। जब उसकी बीवी यही अमल करने लगी तो उसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब उसने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया, हर रोज़ उसको मारता पीटता और कहता कि अब मैं तेरे मुंह से ये सूरत सुनी तो तेरी खाल खींच लूँगा। उसको अल्लाह ताला के कलाम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, जबकि इसकी बीवी को अल्लाह ताला के कलाम पर यकीन हो गया था। अब इस औरत को अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की, ये भी एक बहुत ईमान अफरोज़ वाक़या है। इस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकला तो निकलते वक्त जब इसने जूता पहना तो इस में भी वही बिच्छू मौजूद था जिसने इसके बेटे को काटा था। इसके डंक से वो बच्चा तो बच गया मगर वो खुद नहीं बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने इसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तड़प कर वो वहीं दम तोड़ गया। ख़ानदान में ये खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। अब शौहर दुनिया से जा चुका था। शौहर के मरते ही इसके घर में नौबत फाकों की तक आ गई थी। वो औरत कर्जदार होकर रह गई थी, बहुत परेशान रहती थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरह फातिहा का विर्द करके देखती हूँ, क्या पता मेरी परेशानियाँ भी दूर हो जाएं। फिर वो ज़ोर ज़ोर से सूरत फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरह फातिहा का विर्द करती रहती और इतने इत्मीनान और यकीन से करती कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगा लेता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। फिर हुआ यूं कि 7 दिन के अंदर अंदर उसको खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ गया है। जब दोस्त को खबर मिली कि दोस्त की बीवी का कोई सहारा नहीं है तो उसकी बीवी के पास आया और कहने लगा कि आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा और जो भी आपकी परेशानियाँ हैं वो सब की सब दूर हो जाएंगी। फिर इस शख्स ने इस औरत का सहारा बनकर इसका पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसे ज़िंदगी पहले थी वैसे ही हो गई। इसके शौहर के दोस्त ने इस औरत को सूरत फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। उसने पूछा कि ये क्या पढ़ रही हो तुम, क्या ये कोई मंत्र है जिससे बहुत फ़ायदा होता है, तो मुझे भी सिखा दें। फिर वो औरत कहने लगी कि ये कोई मंत्र नहीं है, बल्कि मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद है जो इनके पैगंबर पर नाज़िल हुई है। ये उसमें से एक सूरत है जिसका नाम सूरह फातिहा है। फिर कहने लगी कि मुझे तो इस पर बहुत यकीन है, मैंने किसी से ये सूरह फातिहा सीख ली थी, मैं चलते फिरते इस सूरत पढ़ती रहती हूँ। तो शख्स कहने लगे कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती अगर इतना ही आप इस सूरत को मानती हैं।
تو مزید کہنے لگے کہ اس ایک صورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ مسلمان ہو جاؤں، لیکن میرا شوہر اس بات کو نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے، اور ایک صورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی اب آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ اور وہ کہنے لگی کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور یوں دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔